सोने की बात करेंगे तो 1/4 की गिरावट देखने को मिल रही है, 1,43,000 के आसपास M6 पर ट्रेड कर रहा है। कोमेक्स की बात करें यहाँ पर तो भी वहाँ पर 1/4 के आसपास की करीब $4,071 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी पर आएंगे तो चांदी में गिरावट ज़्यादा है, यहाँ पर आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी, करीब 2,22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स की बात करेंगे यहाँ पर आधा प्रतिशत की गिरावट है, $58 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब बड़ी खबर क्या आई है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया की जो नज़र है ट्रंप के बयानों पर ही टिकी हुई है। एक बार फिर देखिए ईरान पर जो है एक अटैक होता हुआ दिखा यूएस की तरफ से। यहाँ पर मैरीटाइम कंट्रोल जो टावर है वहाँ पर अटैक हुआ, उनके रेलवे ब्रिजेस पर अटैक करते हुए दिखा है अमेरिका। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने साफ तौर पे बदला लिया, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो शिप गुजर रहे थे उसके ऊपर आपने अटैक किया, हमारी बात नहीं मानी, उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये भी बयान आया कि अब हम लोग आगे जो है इसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग बातचीत के लिए जो है उन्होंने बोला कि मैं नहीं, मेरी टीम बात करेगी, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया देखते देखते यहाँ पे। लेकिन ट्रंप की तरफ से साफ तौर पे ये भी चेतावनी आई कि अगर आपके कुछ ऐसा हुआ तो आपको उसके भीषण परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे यहाँ पे। और एक रिपोर्टर ने पूछ लिया था उनसे कि बातों बातों में कि क्या युद्ध विराम खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ मान ही लीजिए, क्योंकि बात जब कोई सुन नहीं रहा तो युद्ध विराम को खत्म ही माना जाएगा। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, वो आपके सामने हमने रख दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और चर्चा की विस्तार देते हैं यहाँ पर और आपको समझाते हैं यहाँ पे कि क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। अजय सर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। रविंद्र सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है सर कि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में दबाव है, और कल हमने देखा था जो ट्रंप के जो बयान निकल के आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पूरे दुनिया के सेंटिमेंट्स बिगड़ गए थे। हालांकि अटैक तो आज भी इन्होंने किया है यहाँ पर कल ईरान के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के समीकरण बनते हुए? मेरे हिसाब से देखिए ये फिर से जो वॉर सिचुएशन जो था वो जिसने एक पॉज लिया हुआ था उसमें फिर से अभी एक एस्केलेशन हुआ है। लेकिन ये देखिए जब तक ट्रम्प है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये वॉर नहीं कुछ और चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच हम ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है ये हमेशा के लिए बंद होते हुए अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं देख रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ जैसे रशिया और यूक्रेन का जैसे कंटिन्यू हो रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, और ये बीच बीच में वॉलेटिलिटी बनती रहेगी। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि रिवर्स बयान भी आते हैं, जैसे आपने बताया कि अभी हम और कुछ नहीं करेंगे, हमने अटैक कर दिया अभी कुछ नहीं करेंगे। तो आई थिंक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी वीकनेस है। सिल्वर में जब तक $59 रिक्लेम नहीं करता स्पॉट में, आई थिंक फिर से एक बार 56.5 तक के आने के चांसेस है। और गोल्ड में भी आई थिंक जब तक कि 4100 120 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से 4020 4030 तक के लेवल्स आए। लेकिन इसमें एक केविएट ये है कि अगर कोई भी रिवर्स बयान आया कि हम अभी अटैक नहीं करेंगे एंड यहाँ पे वॉर थोड़ा सा खत्म होते हुए फिर से एक बार अगर दिखेगा तो फिर से हम इसमें एक रिलीफ रैली देख सकते हैं। तो मोटा मोटी आई थिंक ओवरऑल जो गोल्ड सिल्वर का जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सिनेरियो दिख रहा है वो रेंज बाउंड है। पिछले सेशन में भी हमने कहा था कि 4380 ऊपर में और नीचे में अराउंड 3950 ये रेंज में रहेगा। सिल्वर में भी पिछले वीक में हमने $64 का एक व्यू दिया था, उसके करीब मार्केट आ गया एंड उसके वहां से फिर प्राइसेस में एक फॉल देखा गया। तो आई थिंक ये रेंज जो है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई एक मेजर डायरेक्शन नहीं आता। इसमें हमें इंटरेस्ट रेट का भी देखना चाहिए। फेड का जो इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा जो कि 75% के आसपास था कि स्टेटस को रहेगा नेक्स्ट मीटिंग में, वो थोड़ा सा कम हो गया, अभी 70% के आसपास है, क्योंकि कल के वॉर के बाद ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उस वजह से हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा है। लेकिन अगर कोई भी रिवर्स बयान आता है तो हम इसे फिर से एक बार रिवर्स होते हुए देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो पूरा फोकस है वो वॉर और इंटरेस्ट रेट पर रहेगा, और एज ऑफ नाउ इंडिकेशन थोड़ा सा वीकनेस का है फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, लेकिन लोअर लेवल्स पे हम फिर से इसमें सपोर्ट आते हुए देखें। ठीक है, तो आपने पूरी पिक्चर जो है समझाई है। अब हम लोग अजय सर के पास चलते हैं। अजय सर, कल फेड की जो जून बैठक के मिनट्स थे वो जारी होते हुए दिखे हैं सर। ब्याज दरों को लेकर मतभेद देखने को मिला एक तरीके से यहाँ पर। कुछ सदस्यों ने कहा कि महंगाई घटाने पर रेट कट की संभावना उन्होंने जताई, जबकि कुछ ने कहा कि महंगाई जो है ऊंची रहने पर ही रेट जो है वो बढ़ाने की बात उन्होंने कही कि भाई इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और मैं CMA फेड वेच का जो है वो डाटा भी देख रहा था सर, कि उनका ये मानना है यहाँ पर, जो उनके मुताबिक है यहाँ पर, कि सितंबर में अमेरिकी रेट हाइक की जो संभावना है
वो 67% हो गई है, जो कि एक दिन पहले कल तक हम लोग देख रहे थे वो 62% के आसपास थी। सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे फेड के जो मिनट्स जारी होते देखे हैं, इसको किस तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्ट करके चला जाए? नमस्कार। देखिए, कल काफी इंपॉर्टेंट दो चीज थी। पहला चीज तो यूएस और ईरान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, जो रविंद्र ने बहुत अच्छे से समझाया है उस चीज को, तो मेरे प्रीव्यू में नहीं था। मैं ये मान के चलता हूं कि अब ये चुटपुट लड़ाई कंटिन्यू चलेगी, अगले 2 महीने भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अब बुलियन पे उतना नहीं पड़ेगा जो पहले हम पढ़ते हुए देखते थे, क्योंकि अब यूज टू हो चुके हैं, रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। हाँ, कल का जो रिएक्शन था वो नीजर रिएक्शन था, उसका इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा। चांदी पे खास करके इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन सोना काफी स्टेबल रहा है, जो 4100 के इर्द गिर्द, और आज भी हम देखें 4070 के करीब है। तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि इसका कोई बड़ा एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनेगा। हाँ, कच्चे तेल में दो चीज हो गई है कि कच्चे तेल में हमने देखा एक उबाल है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस फिर से ऐसा लगने लगे, यार इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्या। लेकिन कल फेड के जो मिनट्स आए तो उसमें मुझे ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो ये है कि एक रेट हाइक दिसंबर में आएगा। बाकी हम जो सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं वो नहीं है, बिकॉज आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एस्केलेट आगे नहीं किया है और करना भी नहीं है। अब पारी है ईरान की। अब ईरान इस पे अगले 48 घंटे में क्या एक्शन लेगा, अगेन सैटरडे संडे का टेंशन रहेगा सामने। लेकिन मुझे लगता है कि अब सोने चांदी पे उसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो कल ही हम देखते थे $4000 के नीचे। हाँ, जैसे रविंद्र ने भी कहा, चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा एक पेसिमिज्म दिखाई दिया है, क्योंकि 4200 के ऊपर जा नहीं पाया। और चांदी भी जो हम $64 देख रहे थे, 62.5 के आसपास गया और वहां से हिम्मत तोड़ते हुए दिखाई दिए। तो आज हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा दबाव रहे। पूरे 1 महीने के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमने अभी तक सोने में देखी है, और चांदी में भी 7% देखा। डॉलर इंडेक्स 101 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आज के सेशन। सर क्या ज़्यादा मैच्योर हैं क्या मार्केट्स हमारे बुलियन के? क्योंकि कल के मुकाबले आप देखिए, चाहे आप पूरे दुनिया भर के मार्केट्स को, शेयर मार्केट्स को देखिए या फिर क्रिप्टोज को देखिए, सर सब बुरी तरीके से पिटाई हुई। लेकिन हमारे जो यहाँ पर अगर आप देखें बुलियन मार्केट, तो उतना नीचे नहीं गया सर ये। दैट इज व्हाट आई, उसमें एक पार्ट देखो करेंसी का भी है। जिस ढंग से रुपए में हमने जो गिरावट देखी है वो भी हमारे यहाँ पे प्राइसेस को सपोर्ट कर जाएगा। और दूसरा, जो हमने भाव में जून महीने में एक रिकॉर्ड फॉल देखा है, अभी आप देखोगे जुलाई अगस्त के अंदर काफी ना ज्वेलरी एग्जीबिशंस ये भी रहेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन सामने स्टार्ट हो जाएगा। तो बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है हमारे यहाँ पे। इनफैक्ट कल हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक रिपोर्ट भी आते हुए देखी, जहाँ पे फर्स्ट हाफ का जो अपडेट आया है वहां पे हमने देखा इनिशियली आउटफ्लो था मार्केट में, बट इन ऑल अगर हम वाई कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट हाफ गोल्ड के ईटीएफ्स के अंदर बढ़ोतरी भी हुई है। तो आई थिंक दूसरे एसेट क्लास कोई चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो बड़े करेक्शन हमने गोल्ड और सिल्वर में देखा, ये बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग गोल्ड सिल्वर अब यहाँ से आएगी। पहले मैं जरूर बहुत ज्यादा वीकनेस देख रहा था, जो 3450 3500 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी में $48 तक का भी लेवल दिख रहा था। बट जिस तरीके से अभी क्रूड के आउटलुक आने लग गए हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और हाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म में 70-80 के बीच में रहेगा, क्योंकि एसपीआर होल्डिंग 1983 के लो पे पहुंच चुकी है, वहां पे रिफिलिंग होना है। थोड़ा कंसर्न अभी चुटपुट चलते रहेंगे, बट कुल मिला के इन्फ्लेशन का कंसर्न अब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा रहेगा, तो कोई एग्रेसिव शॉर्ट में मत जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पे जो है वो स्थितियाँ सर की तरफ से क्लैरिटी मिल गई। अच्छा, मैं यहाँ पर रविंद्र सर आपके पास आना चाहूँगा, साथ में आपकी पिक भी सर मैं चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका को देख रहा था मैं यहाँ पे, उनकी तरफ से 2026 के लिए जो प्रिडिक्शन दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो औसत लक्ष्य है, बल्कि उन्होंने 14% घटा दिया। उनका कहना है कि भाई $4360 प्रति ऑन्स के आसपास के नंबर्स उनको दिख रहे हैं। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो गोल्ड का जो अपसाइड रेंज है, वो जो अपसाइड जो अपर बाउंड है वो अराउंड 4380 का है। इसके पीछे रीजन ये है कि 4380 मार्केट ने काफी डिफेंड किया। आई थिंक कम से कम 3 से 4 बार ये प्राइसेस वहां पर आके वहां से रिवर्स हुआ था, और अभी वहां से इट हैज फॉलन डाउन, और ये 4380 एक बार हमने देखा है कि उसके पास में मार्केट आया था, लेकिन वहां से फिर से एक बार रिवर्स हुआ। तो आई थिंक 4380 4400 इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। जब तक ये नहीं निकालता तब तक मुझे गोल्ड में एक कंटिन्यूअस बुलिशनेस नहीं लग रहा है। मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर मोमेंटम एज ऑफ नाउ मुझे गोल्ड सिल्वर दोनों में नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट के को लेके जो कंफ्यूजन है, प्लस यूएस ईरान को लेके जो कभी वॉर एस्केलेट होता है, कभी डी एस्केलेट होता है, तो आई थिंक ये मार्केट को काफी रेंज बाउंड रखेगा जब तक कि कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं आए।
तो मेरे हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका का जो रिपोर्ट है, और देखिए हमें एक चीज समझना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई नया डेवलपमेंट होता है तो ये लेवल जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो अगर सपोज अभी ईरान यूएस वॉर एकदम से खत्म हो गया और फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस अगर खत्म हो गए, तो फिर हम गोल्ड में फिर से एक बार लेवल चेंज होते हुए देखेंगे। तो हम इन्हीं बैंक्स के जो एनालिस्ट है उनका जो रिपोर्ट्स है दैट विल गो अप टू $4,800 $5,000। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और उस वजह से हम इसमें एक डाउनग्रेड देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सही भी है, और जब तक कि कोई मेजर डायरेक्शनल फंडामेंटल्स नहीं आता मार्केट में, आई थिंक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, तो सर आपकी पिक क्या रहेगी सोने और चांदी को लेकर? वेल मेरे हिसाब से देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बायस है वो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है, बट जैसे मैंने बताया कि न्यूज फ्लो पे काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इसको रिवर्स होने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप एकदम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि जब तक एमसीएक्स गोल्ड में ये 1,44,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 1,42,520 तक आ सकता है। वो एक सपोर्ट जोन है। आई थिंक अगर उसे ब्रीच कर देता है तो मार्केट काफी डाउनसाइड जा सकता है, और अदरवाइज आई थिंक 1,42,500 का एक सपोर्ट है, और 1,45,295 का एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ट्रेड करेगा। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आई थिंक जब तक 2,25,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता प्राइजेस, तब तक वीकनेस इसमें कंटिन्यू रह सकता है। 2,18,500 का एक लेवल विजिबल है। अगर 2,25,000 रीच नहीं करता तो वहां तक आने की पॉसिबिलिटी है। बट अगेन न्यूज फ्लोज पे ध्यान रखिए, और अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है फ्रॉम यूएस ईरान, आई थिंक मार्केट रिवर्स हो सकता है। मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है सर। अच्छा अजय सर, आपकी तरफ से सर पिक क्या रहेगी, क्या भाव दिख रहे हैं आपको यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में? देखिए यार, मुझे लगता है कि डोंट बी सो एग्रेसिव ऑन शॉर्ट साइड, बिकॉज अगर होना होता कल हमने फेड के अपडेट के बाद ही इतना बड़ा फॉल देख लेते। अनलेस अंटिल $4,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है ना, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल है। चांदी देखिए थोड़ी चंचल है, तो हो सकता है चांदी के अंदर हम वापस 56-60 के बीच में देखें। बट गोल्ड के लिए मुझे लगता है कि अगस्त वायदे के अंदर थोड़ा रुक जाइए, 1,42,500 तक आता है, वहां पे बाय कीजिए। 141,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इमीडिएट टारगेट तो 1,44,500 का ही रहेगा, बट थोड़ा सा कॉशियसली काम कीजिए। वहीं अगर चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी में कल 220 का लेवल हमने ब्रीच किया, बट उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो एग्रेसिव शॉट नहीं, 219 के करीब आए लीजिए, 215 का स्टॉप लॉस लगाइए, 225 का टारगेट रहेगा, 2,25,000 का। हाँ, जो लोग के लॉन्ग टर्म देख रहे हैं या घर में शादी है, तो उनके लिए सलाह है कि एक साथ मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए, कि बॉटम किसी को नहीं मिलता है। और ये लेवल मुझे लगता है कि एक तरह का बॉटम ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है जब बॉटम बनना स्टार्ट होता है तो मे बी 1-2 विप शॉट्स नीचे की तरफ आते हैं, बट यहाँ से एग्रेसिव शॉट में नहीं जाना चाहिए। हर्ष, बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही यहाँ पर। देखिए बॉटम की बात सर ने कही यहाँ पे, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि सर ने कहा कि अभी यहाँ पे बाइंग लेवल साफ तौर पर दिख रहे हैं और ये बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये क्लैरिटी हो गई यहाँ पर बुलियन मार्केट को लेकर यहाँ पर।